हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा टोटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस के कुछ खर्चे भी होते हैं जिसको बच्चों बिजनेस, अच्छा बच्चों बिजनेस के हमने आपको बताया बिजनेस के अंदर कुछ लायबिलिटी भी होती है, बिजनेस के कुछ एसेट्स भी होते हैं। आज बच्चों जो मैं आपके सामने जो क्लास लेके आऊँ, मैं आपको बताना है कि बिजनेस के कुछ बच्चों खर्चे भी होते हैं। ये डैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर बच्चों, ठीक है ना, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है ना। अब सर एक्सपेंडिचर होते कौन से हैं बच्चों? एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं सर। कौन कौन से एक्सपेंडिचर? तो लो बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद कौन सा होगा बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा सर कुछ समझ नहीं आया तो नलायक को समझाया कहाँ? अभी तो लिख ही रहा हूँ। वो कह रहा है एक बच्चा कह रहा है भाई समझ नहीं आ रहा है। अभी तो लिख ही रहे हैं साहब, लिख तो कम से कम उतार दो सही इसको। ठीक है सर। तो टोटल एक्सपेंडिचर बच्चों दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब साहब कैपिटल की अगर आपको पहचान करनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? इससे होते हैं जनरेट। सर क्या होते हैं? जनरेट होते हैं बच्चों एसेट्स, और रिड्यूस होती है बच्चों क्या? रिड्यूस होती है लायबिलिटी। अच्छा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बच्चों? डू नॉट जनरेटेड, डू नॉट जनरेट एनी एसेट्स, डू नॉट रिड्यूस, do not reduce any liability, any liability। अच्छा तो बच्चों मेरी बात सुनो अब ध्यान से भाई। अब मैंने इसको लिखवा दिया है, अब इसको बच्चों अब मैं आपको एक करके समझाऊंगा बच्चों आपको मैं, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? ये बताओ, अगर बच्चों आपने कोई मशीन खरीदी बिजनेस के अंदर, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के अंदर, तो खर्चा तो हुआ। तो कौन सा खर्चा बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर बच्चों। सर आप ऐसे बात करो, अगर मैं कोई भी नॉन करंट एसेट को परचेज करता हूं, नॉन करंट एसेट्स को परचेज करता हूं, नॉन करंट एसेट्स को परचेज करता हूं, अगर बिजनेस कोई भी नॉन करंट एसेट को परचेज करता है तो साहब खर्चा तो हुआ, लेकिन कौन सा खर्चा? सर खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा बड़े खर्चे की बात कर रहे हो आप? ना 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 ना, रटना नहीं बच्चों ऐसा खर्चा कर रहे हो आप जिसे खर्चा करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ एसेट्स आ रहा, संपत्ति आ रही है बच्चों। आप जैसे आपने फर्नीचर खरीदा बच्चों, तो फर्नीचर खरीदा तो संपत्ति भी तो आई, एसेट भी तो आया, ठीक है सर। और बताओ, और आपने बच्चों को बिल्डिंग खरीदी, एसेट भी तो आया। तो जो भी खर्चा कर रहे हो आप एसेट्स खरीदने के ऊपर। अब सर एसेट क्या होते हैं बच्चों? पुरानी वीडियो बता दीजिएगा हम एसेट्स क्या होते हैं बच्चों। जो भी खर्चा कर रहे हो आप एसेट्स खरीदने के ऊपर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बच्चों। कौन सा खर्चा होता है बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड अगर आप बच्चों कोई भी अगर आप लायबिलिटी को रिड्यूस, मतलब कोई भी बच्चा आप लायबिलिटी पे कर रहे हो, जैसे बच्चों आपने बैंक से लोन लिया होगा, किससे लोन लिया होगा? बैंक से लोन लिया होगा बच्चों। किससे लोन लिया होगा? बैंक से। तो लो बच्चों जब बैंक से लोन लिया होगा आपने, इससे हमारी लायबिलिटी भी बढ़ी होगी। लेकिन बच्चों जब बैंक को पैसा वापसी दिया होगा आपने, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, जब भी आपने बैंक लोन का पैसा वापसी करा होगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, तो जब भी आपने बैंक लोन का पैसा वापसी करा होगा बच्चों, इससे आपकी लायबिलिटी कम आती है बच्चों, ठीक है ना। हमने आपको बताया था भाई बच्चों ये मेरे पास बैंक से मैंने लोन लिया था बच्चों, पूरे 1 लाख का। क्या मेरा पैसा है ये? क्या मेरा पैसा है क्या? ये मेरा पैसा नहीं है बच्चों, ये मेरी लायबिलिटी है। ओ ये क्या हो गया भाई? ये मेरी क्या है बच्चों? ये मेरी लायबिलिटी है। ये बता बच्चों, ये मेरी लायबिलिटी है, मेरी चिंता मेरे सर पे घूमते रहेगी साहब, जिसका पैसा उसका देना भी है भाई। तो मेरी क्या बन गई बच्चों? लायबिलिटी। लेकिन बच्चों जैसे मैं बोलूँगा मतलब बैंक जी पैसा लो अपना, तो मेरी लायबिलिटी खत्म होगी। मुद्दा ये है जब मैंने बैंक का पैसा वापसी लौटाया बच्चों, तो खर्चा तो हुआ,
लायबिलिटी तो कम होगी मेरी, लेकिन साथ में खर्चा तो हुआ। तो खर्चा कौन सा बच्चों? खर्चा हुआ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जिसके थ्रू जनरेट होते हैं आपके पास एसेट, मतलब कोई ना कोई एसेट आपके पास आता है और रिड्यूस होती है आपकी लायबिलिटी। रिड्यूस लायबिलिटी मतलब हमने आपको एग्जांपल बताया, जैसे आपका रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बच्चों, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, आपने बैंक लोन को वापसी कर दिया बच्चों, ठीक है ना, बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ठीक है ना। और आपको जब एसेट खरीदोगे तो बच्चों, जैसे कि आपने परचेज कर ली बिल्डिंग, ठीक है ना बच्चों, परचेज कर लिया आपने बिल्डिंग, परचेज कर लिया आपने फर्नीचर, आप ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे आपके बिजनेस के अंदर एसेट जनरेट हो रहा है बच्चों, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। उसके क्या बोलेंगे बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बच्चों रेवेन्यू की बात करो बच्चों मैं आपसे, जैसे बच्चों रेवेन्यू के अंदर जो भी बिजनेस के खर्चे होंगे बच्चों, मैं कह रहा हूं बच्चों, जो भी बिजनेस खर्चे, किसके खर्चे होंगे बच्चों? जो भी बच्चों बिजनेस से खर्चे होंगे वो बिजनेस से कौन से होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन उसके थ्रू ना ही कोई आपके एसेट इंक्रीज हो रहा होगा, ना ही कोई आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी बच्चों, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, डू नॉट रिडक्शन एनी लायबिलिटी बच्चों। ना ही बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है बच्चों। बात समझ में आ गई आपको भाई? तो मैं ये बोल सकता हूं, जैसे आप बच्चों आप करो परचेज ऑफ स्टॉक, अच्छा पहला खर्चा तो ये परचेज ऑफ गुड्स, ओह उसके बाद आप क्या करते हैं बच्चों? सैलरी पेड, अपने वर्कर को सैलरी पे करी आपने, ओके। आपने रेंट पे करा बच्चों, आपने रेंट पे करा अपने वर्कर का, ओके। सॉरी, वर्कर का रेंट कौन सा होता है भाई? रेंट पे करा बिल्डिंग का आपने। मैं ना बीच बीच में ना जानबूझ के बोलता हूँ ऐसी बार ना, मैं रेंट पे करा वर्कर, ऐसा थोड़ा होता है बच्चे, मैंने आपको चेक करता हूँ बीच में, आप बोलो ऐसा कैसा हो गया सर, वर्कर को तो सैलरी पे होती है। हाँ, मुझे यही सुनना था आपके मुंह से, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया बच्चों? सैलरी पेड हो गई, रेंट पे हो गया। उसके बाद और बताओ बिजनेस खर्चा। सर बिजनेस के अंदर बिजली का बिल भी आता है, तो लो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके। और बच्चों और क्या? और आप बताओगे भाई कमेंट सेक्शन के अंदर और कौन कौन से बिजनेस के खर्चे हो सकते हैं। लेकिन साहब याद रखना, खर्चे मुझे वही गिनवाना रेवेन्यू, पहले आप लिख दोगे भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और उसके नीचे आप लिख दोगे कि साहब इनके थ्रू ना ही एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो रही है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ये होते हैं बच्चों क्या, अगर सर खर्चे क्या होते हैं? खर्चा सखी सैया तो खूब कमात हो, महंगाई, और गाना भी बच्चों, महंगाई डाइन खाई जात हो। इसका मतलब क्या है बच्चों? बिजनेस के अगर कमाई है तो खर्चे भी है बच्चों, ये नहीं कि आपका अब बताओ बच्चों, अगर मैं बिजनेस के अंदर एक दुकानदार की सेल 1 लाख रुपए, क्या बच्चों उसकी इनकम भी 1 लाख होगी क्या? द आंसर इज नो। खर्चे भी तो माइनस करने पड़ेंगे पहले, तो खर्चे से कमाई गिरती है बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए गाना बन रखा है बच्चों, वो गाना कौन सा? वो सखी सैया तो बहुत कमात हो, महंगाई डाइन खाई जात हो, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया आपको कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बच्चों। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बच्चों? टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपके होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपके बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। आपको अपने बेसिक बच्चों इतने स्ट्रॉन्ग कर लेना कि साहब अगर आपको बोल कि आप किससे पढ़ के, आप बोलो सलीम सर से पढ़ के आए हम, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना। आप सब बच्चे भाई बताओ कौन सा खर्च है? लायबिलिटी पे करना कौन सा खर्चा है? आप बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, लायबिलिटी पे करना, लायबिलिटी भी तो कम हुई है। आप सब बच्चा भाई मैंने बिल्डिंग खरीदी, बताओ कौन सा खर्चा? आप बोलो बिल्डिंग खरीदी, एसेट आया, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपसे कोई पूछेगा सैलरी पे करना, बताओ कौन सी आपका खर्चा है? आप बोला भाई सैलरी पे करने से ना ही कोई एसेट क्रिएट हुआ, ना ही कोई लायबिलिटी आपकी पे हुई है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा सर एग्जाम में भी ये लिखना पड़ेगा? यस, एग्जाम में भी ये लिखना पड़ेगा बच्चों। एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बता के आना बच्चों, यही तो बता के आओगे। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चे भाई इतनी, ताकि आप इस चीज के बच्चे नोट डाउन कर सके बच्चों, ठीक है ना। आपको समझना है बच्चों, हम बार बार एक बोलते हैं, आपको रटना नहीं है भाई, हम धीरे धीरे करके आपको सारी बात बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। आपको एसेट्स के बारे में हमने बता दिया, आपको हमने लायबिलिटी के बारे में बता दिया, हम धीरे धीरे करके आपको सारी बातें बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं।